जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के कानून गो आलोक दुबे पर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों पर हेराफेरी करने के मामले में उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल बना दिया गया। इतना ही नहीं, अभी तक जांच में उनके और पत्नी के बच्चों के नाम से करीब 41 संपत्तियां सामने आ चुकी। इन जमीनों की बाजार में मूल्य कीमत के हिसाब से लगभग 30 करोड़ से अधिक की है। लेखपाल के साथ मिलकर जमीनों की खरीद फरोख्त की। दरअसल जमीन की हेराफेरी करने के मामले में आलोक दुबे के साथ लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी कई जमीन पर हिस्सेदार बताई जा रही हैं। बताया जाता है कि दोनों ने मिलकर 2023 से 2025 तक शहर के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर कुल 8.62 हेक्टेयर जमीन खरीदी। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि अधिकतर आलोक दुबे ने जो जमीन ली है वो सचेंडी और बिठूर के आसपास गांवों में ली गई है। यह जमीन आलोक की पत्नी संगीता और दोनों बेटों के नाम पर है। वहीं दो जमीन ऐसी हैं जिसमें लेखपाल अरुणा द्विवेदी के भी जमीन में हिस्सेदार हैं। 2016 से 2023 तक बना ली करोड़ों की संपत्ति। दरअसल आलोक दुबे ने 2016 से लेकर 2023 तक करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। आलोक दुबे की सबसे ज्यादा संपत्ति दूल गांव में है। 2016 में आलोक ने अपने बेटे का नाम दूल गांव में ही 2 माह के अंदर 3 जमीनों का बैनामा कराया। इसके बाद सबसे ज्यादा जमीनों का जो बैनामा हुआ है वह 2023 में हुआ। आलोक ने मई 2023 में 4 जमीनों का बैनामा कराया। इसके बाद उसी साल अगस्त में 1 जमीन, सितंबर में 2 जमीन, अक्टूबर में 1 जमीन, नवंबर में 3 जमीन और दिसंबर में 1 जमीन का बैनामा हुआ है। 2024 में 4 जमीनें बेची तो 5 खरीदी। दरअसल इसके बाद 2024 में आलोक दुबे ने अपनी 4 जमीनें बेची हैं और 1 साल के अंदर ही 5 जमीनें खरीदी भी। इसके बाद 2024 में आलोक दुबे ने अपनी 4 जमीनें बेची, 1 साल के अंदर 5 जमीनें खरीदी। मार्च माह में 3070 हेक्टेयर की एक जमीन पर अरुणा द्विवेदी भी बैनामे में शामिल है। आलोक ने जनवरी में 49,600 हेक्टेयर, मार्च में 3070, अप्रैल में 2490, जून में 2490, अक्टूबर में 1483 हेक्टेयर जमीन का अपने नाम से बैनामा किया। पूर्व कानून गो ने बोलने से इनकार किया। इस मामले पूर्व कानून गो आलोक दुबे से बात की तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है मैं उसे स्वीकार करता हूं और मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना। आनंदों को लेखपाल पे डिमोट किया गया है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की? हाँ, एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्रवाई में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्रवाई है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। सर आगे ना आए इसके लिए भी क्या आगे से प्लान बनाया जाएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष जीरो टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें चूंकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय है उसकी अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाएगा।